मेरा जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि बुद्ध का जो संघ था उसमें भी संघात हुआ था और वैसे ही आपके एक वीडियो से पता चलता है कि आपके संघ में भी संघात हुआ है। तब आपने क्या किया? और अगर वो वापस आते हैं जिन्होंने संघात किया था, तो आपको क्या लगता है कि संघ उनके लिए क्या निर्णय लेगा? क्या उन्हें दोबारा शामिल करेगा, मौका देगा या क्या निर्णय हो सकता है संघ का? जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ। बहुत अच्छा सवाल है, व्यवहारिक सवाल है। और इसके ऊपर संघ ने एक नियम भी बनाया है कि जो संघात करेगा, तो संघात को पहले परिभाषित किया है कि संघात क्या है और कब किसी को संघाती घोषित किया जाएगा। संघ कभी भी किसी को आसानी से संघाती घोषित नहीं करता है, जब तक कि ऐसा ना लगे कि संघाती ने ऐसा कार्य किया है कि जो कि समाज के लिए बहुत अनुचित है, घातक है, नुकसान देने वाला है। क्योंकि संघाती घोषित होने के बाद संघाती की पीढ़ियां भी उस संघात के आरोप से जो है त्रस्त हो जाती हैं, लज्जित हो जाती हैं। इसलिए ये जो संघात का जो आरोप है, इसको पहले संघ के भीतर लेकर आया जाता है और उसके ऊपर एक थोरो डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, फिर निर्णय पे पहुंचते हैं। और उसके बाद भी संघात जिसने किया है, जिसके ऊपर आरोप है, उससे पूछा जाता है कि उसे अगर कुछ कहना है अपने बचाव में, तो अगर वो कह सकता है तो कुछ कहता है। उसके बाद अगर वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो फिर संघ फिर से उसके अपराध पर निर्णय करता है। और उसके अपराध पर निर्णय हो जाने के बाद यदि यह निर्णय होता है कि हाँ संघात हुआ है, तो फिर संघाती के लिए जो है दंड निश्चित किया जाता है। उससे पहले पूछा जाता है कि क्या वो क्षमा मांगने के लिए तैयार है, क्षमा मांगता है, आगे से ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए तैयार है। अगर वो ऐसा कहता है तो उसके लिए कुछ और दंड दिया जाता है। लेकिन अगर वो अडामेंट रहता है अपने व्यवहार पर, तो उसको जो है संघ से निष्कासन ही एकमात्र दंड रहता है। तो पूर्व में जो आपने चर्चा की है कि संघ में भी संघात हुआ है, हाँ, 3 लोग जो हैं संघ के आचार्य बने। संघ ने बहुत उनके ऊपर मेहनत की, महीनों तक उनको मेहनत करके आचार्य बनाया और उन्होंने संघ से जो है घात किया, संघात किया। तो उसके बाद उनके जो आपने वीडियो देखे होंगे उसमें आपको साफ लग रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि संघ ने किस प्रकार से उनके साथ में न्याय किया है। और जब उनके ऊपर निर्णय हो गया तब उनसे पूछा भी गया, उनके मान सम्मान को हर स्टेप पे बरकरार रखा गया, कहीं ऐसा ना हो कि उनके मान सम्मान को किस प्रकार से ठेस पहुँचे। उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप अब भी संघ में रहना चाहेंगे या संघ छोड़ना चाहेंगे। तब उन्होंने जो है अपने आप से ही संघ को छोड़ने की बात कही और उसके बाद जो है उनको संघ से निष्कासन किया गया। और उस निष्कासन से पहले उनसे यह भी पूछा गया कि संघ ने आपके साथ में जो व्यवहार किया है वो उचित है या अनुचित है, कोई अन्याय तो नहीं किया है, संघ ने अच्छी तरह प्रक्रिया अपनाई है या नहीं अपनाई है, कहीं ऐसा ना लगे कि संघ ने जो है कोई अन्याय किया है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जिस संघ का निर्माण किया था, भिक्षु संघ का, उसका एक गुण था कि न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, कि न्यायकारी होना चाहिए संघ को। संघ जिस दिन अन्यायकारी होने लगा, अन्याय करने लगा, उसी दिन संघ जो है खत्म होने लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गुण है, इसलिए संघ जो है कभी भी अपने इस गुण को नहीं छोड़ सकता है। तो जो संघाती हैं उनको भी आपने वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि संघ ने उनके साथ में कोई जाति नहीं की है और एक अच्छी और उचित प्रक्रिया को अपनाकर उनको जो है संघ से निष्कासित किया गया है। उनके ऊपर जो निर्णय लिया गया संघ ने, वो उचित निर्णय है। तो इस प्रकार से कार्रवाई की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रथम संघाती जो संघ में हुए, उनका क्या प्रॉब्लम था। तो संघ में पहले एक भिक्षु आए और उन्होंने संघ को कई दिन तक जो है देशनाओं के माध्यम से गौरवान्वित किया, मार्गदर्शन प्रदान किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनके चित्त में कुछ दोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो है उस संघाती को यह समझा दिया कि जो संघ, जो ये धम्पत संघ है, जो पवारना विधि का आयोजन करता है, यह केवल भिक्षुओं के लिए है। ये भिक्षु संघ में होती है, ये उपासकों के लिए नहीं है, उपासकों को ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो हमारे आचार्य थे, पूर्व आचार्य, वो इस बात पर अड़ गए और हमें कहने लगे कि आप इसको बंद कीजिए, आप पवारना विधि का आयोजन नहीं कर सकते, ये केवल भिक्षु संघ कर सकता है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या जो कार्य, जो नियम भिक्षुओं के लिए लागू होता है, अगर कोई उपासक उस नियम पर चलने लगे तो क्या उसका कल्याण होगा या नुकसान होगा। तो उन्होंने खुद से कहा कि उसका कल्याण होगा। तो फिर संघ ने पूछा कि आपको फिर इस पर आपत्ति क्यों नहीं चाहिए, अगर किसी का कल्याण होता है तो इस पर तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ना तो आपको और ना ही भिक्षु संघ को। तो फिर भी संघ ने उनको कहा कि आपको संघ जो है 1 हफ्ते का मौका देता है,
आप पवाना विधि का जो है कोई अल्टरनेट लेकर आइए, कोई दूसरा वैकल्पिक शब्द लेकर आइए। तो उन्होंने लगभग 1 महीना लगाया उसमें, लेकिन उसके बाद भी कोई वैकल्पिक शब्द वो नहीं दे पाए संघ को। अंग्रेजी में बोलने लगे तो हमने कहा भाई अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, तो पाली में तो वैसे बोलना पड़ेगा उसको जो है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये धम्पद संघ की पवाना विधि है। तो भिक्षुओं की अलग है और धम्पद संघ की अलग है। धम्पद संघ की जो पवाना विधि का आयोजन होता है वो धम्पद संघ के नियमों के अनुसार होता है, और भिक्षु संघ की जो पवाना विधि है, जिसका कि अब भिक्षु संघ आयोजन ही नहीं करता है, जो कि बिल्कुल गायब हो गई है। बहुत सारे भिक्षुओं को तो इसका पता भी नहीं होगा कि पवाना क्या होती है। धम्पद संघ ने पहली बार जो है इसका आयोजन करना शुरू किया, और बहुत अच्छे तरीके से आयोजन हो रहा है। और कई जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने अपनी समस्याएं जब संघ के सामने प्रकट की, बताई, तो उनके जो समस्याएं सॉल्व की गई और उनके चित्त में बहुत भारी परिवर्तन आया। और पहले जो जिन विकारों से ग्रस्त थे उन विकारों में बहुत हद तक जो है उनको विकारों से मुक्ति भी मिली है। तो ये संघ की सफलता है।